पे इंशाल्लाह उनको हल करेंगे। और मेरी एक बात याद रखें, जिस तरह आप इस बात का भी चौधरी साहब मुआवजा करें कि जिस तरह मैं आपको देखें हर चीज लीडर नहीं दे सकता, मैं आपको एक चीज दे सकता हूं। मैं खड़ी की गयूर अवाम को मैंने एक चीज दी है, वो है इज्जत, और मैं इज्जत नफ्स दे सकता हूं, इसके अलावा मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। और इंशाल्लाह मैंने बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आदमी हर इंसान की इज्जत की है और साथ बैठाकर उसकी बात सुनी है। और जो काम हुए 90% हो जाते हैं, 10% काम मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे मद मुकाबल है, जैसा हाजी मारूफ साहब ने कहा, वो सोया हुआ है, वो नहीं जाग सकता, वो गाड़ी में भी सो जाता है, बाहर बैठा भी सो जाता है, वो इस बात में अभी बिल्कुल नाकाम हो चुका है, बिल्कुल फारिग हो चुका है। इंशाल्लाह यकीनन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, जब उसकी एज में 61 ईयर ओल्ड मैं गया तो शायद मैं रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन अभी उस चीज को 7-8 साल बाकी है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये दोनों भाई सियासत नहीं कर सकते। अल्लाह के फजलो करम से हम जो सियासत कर रहे हैं इसको इबादत समझ के कर रहे हैं। मैं सुबह उठता हूं, मैं फुल टाइम सियासत करता हूं, फुल टाइम। अब्बास साहब, मैं फुल टाइम आपकी बात सुनता हूं, फुल टाइम। बात यह है कि मैंने दिन रात जो है वो सिर्फ सियासत करके, लोगों के काम करके मैं खुश होता हूं। और मैं ये समझता हूं कि मेरे मुकाबले में जो है वो ना काम कर सकते हैं, ना इतना टाइम दे सकते हैं। आजाद कश्मीर में मैं ये बात कहना चाहता हूं, जितना टाइम मैं आप लोगों को देता हूं, आजाद कश्मीर का कोई एमएलए इतना टाइम नहीं देता। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि इस बार हमारा आगे जाना बहुत जरूरी है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर कि इस बार जो है वो बड़ी लीड से अल्लाह के फजलो करम से दोबारा जीतेंगे। और ये थर्ड टाइम जो हमेशा मैं लकी होता हूँ, वो इस बार मैं इंशाल्लाह लकी हूँ। मैं चौधरी हनीफ साहब का, चौधरी रफाकत साहब का, एक बार फिर चौधरी तसद्दुक साहब मेरे भाई हैं, ये हमारी टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बने हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि इंशाल्लाह आगे जो है वो काम करेंगे, कंपेन करेंगे। कंपेन का अभी वक्त नहीं है, अभी कंपेन जो है वो हम इंशाल्लाह मार्च के बाद रमजान से पहले शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर जो है इलेक्शन में जाएंगे। अभी हमारा काम का टाइम है कि जहां जहां पर हम स्कीम नहीं दे सके, पैसे नहीं दे सके, बोर नहीं दे सके, वहां पर हमने काम करने हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जनाब हाजी मारूफ साहब का, और जो मेरे साथी आए हैं, चौधरी खलील साहब, क्योंकि उन्होंने बात नहीं की, वो यहाँ पर तशरीफ फरमाए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथी हैं, जो सलीम साहब बंगद्वारा से आए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी मसाइल हैं उनका हल सिर्फ हमारे पास है इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। और उनको हम कियानी साहब हर हाल में हल करेंगे। और आपने भी सारे इलाके का ख्याल रखना है, सारे मामलात का ख्याल रखना है। तो मैं एक बार फिर जो पीछे बैठे हैं उन सब का भी, और जो आगे रहमान जो है वो कुदरती पीछे खड़ा रहा, हमारे फौजी साहब भी खड़े रहे, हमारी जो फैमिली है किकरी का मोड़ा से बड़ी बाबा शेर आलम की, मैं आप सबका दिल के था गिरामी से शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली राय कुर्बान साहब हमारे बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ फरमाया, उनका भी दिल के था गिरामी से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक बार दो बार मेरे पास काम के लिए आए, शायद इनका एक काम नहीं हुआ था, लेकिन इनके साहबजादा साहब पिछले दिनों हमारे पास आए थे। जो इनके मसाइल हैं, जो काम है, मैं इंशाल्लाह हल करूंगा। मैं एक बार फिर आप सबका, जो मुनीर साहब बैठे हैं और बहुत सारे हमारे बहुत साथी यहाँ पर तशरीफ फरमाए, मैं आप सबका दिल के अथा गिरामी से शुक्रिया अदा करता हूँ। मियाँ साहब के इस शेर के साथ कि खश खश जितना कदर न मेरा, मेरे साहिब नू वड़ियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैं अल चढ़ाया साइयां। मैं आज जो है वो अपने कायद के लिए एक शेर बोल देना चाहता हूँ कि कायद इंग्लैंड में, तो हम यहाँ पर बैठे हैं। वो शेर ये है कि की होया जे मैं कैदी होया, सदा ना कैदी रहना, एक दिन मौला करम करैसी ते रल सजना विच बहना।